कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा अरोड़ा हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नया केस लेकर। आज का जो हमारा केस है गाइस, वो डार के ऊपर है, मार के ऊपर है। गाइस, मार ये होता है कि शादी के पहले एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट के तौर पे इन रिस्पेक्ट कुछ तोहफे में देता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे वो पैसा हो सकता है। और गाइस, ये दो प्रकार की होती है, प्रॉम्प्ट और एक होता है डिफर। प्रॉम्प्ट गाइस ये होता है उनकी वाइफ शादी के बाद उनसे प्रॉपर्टी या पैसा कुछ भी डिमांड पे तोहफे में मांग सकती है, उन्हें देना पड़ेगा। और गाइस, डिफर ये होता है कि जब उनके रिलेशन में खटास जाती है, वो टूट रहे होते हैं, जो उनके कॉन्जुगल रिलेशन होते हैं, तो उस टाइम पे गाइस वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रहने के लिए उनसे डिमांड कर सकती है कुछ पैसा या प्रॉपर्टी जो उनको सही लगेगा। गाइस, वो उनको कानून के हिसाब से वो उनको मना नहीं कर सकते। गाइस, अब चलते हैं इस केस की ओर। गाइस, आज का जो हमारा केस है वो है मैना बीबी एंड अदर्स वर्सेस चौधरी वकील अहमद अदर्स, रेफरेंस AIR 1922 PC 145। गाइस, सब्जेक्ट मैटर ये है कि एक मुस्लिम हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ विडो बन जाती है उसके जाने के बाद, और उनका ये रहता है कि उनको जो महर का अमाउंट होता है नहीं मिल पाता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है हस्बैंड की, वो उन पर कब्जा बना लेती है और कहती है कि मुझे महर का अमाउंट नहीं मिला है, तो ये कब्जा मैं इस पर रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब तक मैं महर का अमाउंट ना दे दूँ तुमको, तो मैं इस पर कब्जा बना के रखता हूँ। गाइस, अब चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर। फैक्ट्स में गाइस, जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है शेख मोहम्मदीन। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। फिर गाइस, ये होता है कि कुछ टाइम बाद, जो उनके जाने के बाद, वो अपने प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लेती हैं, जो कि महर न मिलने पर उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा होता है। तीसरी चीज़ गाइस, फिर जो दिया हुआ है कि जो कुछ टाइम बाद वो उस प्रॉपर्टी पे अपना नामांकन करा लेती हैं, और चौधरी वकील अहमद जो होते हैं और उनके साथ वाले एक सूट फाइल करते हैं कोर्ट से, ये प्रार्थना करते हुए कि जो भी इनका अमाउंट बचा हुआ है वो हमें जो देना है, उसके बाद उस पोजीशन पे हमारा जो पोजीशन मिल जाए हमें उस प्रॉपर्टी का इमीडिएटली। तो गाइस, ये बात रखते हैं, वो अपनी कोर्ट से प्रार्थना करते हैं। तो इस बीच जो डिफेंडेंट होती है मैना बेबी, वो अपनी बातें रखते हुए कहती है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा 52,000 रुपये का मार बनता है, डावर बनता है। आप ये प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने दी हुई है, जब तक मुझे अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक मैं इस प्रॉपर्टी पर से कब्जा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा राइट है। ऐसा मुझे मेरे हस्बैंड ने जो कब्जा दिया हुआ है, और ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगी। गाइस, ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के लिए डिग्री पारित करते हुए कहा कि आप इन्हें जो इनका अमाउंट बचा हुआ है 25,387 रुपये और 76 पैसा, सॉरी 25,387 76 रुपये इनका जो बचा हुआ है आप इन्हें दे दें, और जो प्रॉपर्टी है आपके नाम कर दी जाएगी। गाइस, पर ये होता है कि ये उस अमाउंट को नहीं दे पाते हैं, तो ये जाते हैं फिर हाई कोर्ट अपील लगाते हुए, पर इनकी जो अपील है खारिज की कर दी जाती है हाई कोर्ट से, और इनको टाइम दे दिया जाता है कि 3 दिसंबर 1906 तक आप इन्हें पेमेंट दे दें। पर ये नहीं दे पाते हैं, तो ये जो सूट है इनका रिजेक्ट हो जाता है। होता यह है कि फिर 18 मार्च 1907 में मैना बीबी इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करती है गिफ्ट डीड में। गाइस, पर यहाँ पे फिर से नया मोड़ आता है केस में। होता ही हुआ है कि जो इसमें प्लेंटिफ होते हैं चौधरी वकील अहमद, फिर से बन के ट्रायल कोर्ट में नया केस दायर करते हैं, और इस टाइम पे चौधरी वकील अहमद के जो डिफेंडेंट जो मैना बीबी होती है वो अकेली नहीं होती, इनके साथ 3 लोग और जुड़ जाते हैं। जो इनके शेख मोहम्मदीन जो हस्बैंड होते हैं, इनके भाई के बेटे जो इनके भाई होते हैं बरकत उन निसा, उनके 3 बेटे और साथ में कुछ 7 और लोग। गाइस, फिर ये जो प्लेंटिफ हैं अपने चौधरी वकील अहमद, इनका ये कहना होता है कि इनको ऑलरेडी वो अमाउंट पेड हो चुका है, जो उस प्रॉपर्टी में से वो इनकम जनरेट कर चुकी हैं। इस कारण से ये हमारा कोई हक नहीं बनता है इन्हें देने का, और इनका ना हक बनता है लेने का। तो उनका ये कहना होता है कि इनका जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 107 रुपये, टोटल अमाउंट जो ये अभी तक निकाल चुकी है। और उन्होंने उस प्लेंट में जो उन्होंने वाद लगाया था उसमें ABC में उन्होंने उस चीज़ को, जो मैना बेबी थी वो डिफेंडेंट बन गई थी, उनने अपने ऑब्जेक्शन में ये बात रखी कि मुझे अभी भी डावर का अमाउंट नहीं मिला हुआ है। तो गाइस, जो उनका अमाउंट अभी बचता है वो 50,000 होता है, और कहती हैं कि जब तक मुझे अमाउंट नहीं मिलेगा तो मैं इनको कैसे मैं प्रॉपर्टी पोजीशन दे दूँ उनको। तो गाइस, ये बात अपनी रखते हुए कहती हैं कि ये जो है रेस जुडिकेटा है और ये टाइम बार्ड है। रेस जुडिकेटा की बात उन्होंने इसलिए करी गाइस, आप जानते ही होंगे कि रेस जुडिकेटा तब लगता है जब वाद भी वही हो, वादी भी वही हो, ऑलरेडी इस चीज़ में जजमेंट हो चुका हो और कोर्ट भी वही हो।
तो गाइज उनने इस चीज़ की बात रखी, साथ में टाइम बार्ड की बात ये कही कि क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत समय हो चुका है, ट्रायल कोर्ट ने अपना डिग्री पास कर दिया था, फिर उस हाई कोर्ट में डिग्री पास कर दिया था। गाइज इस चीज़ को लेकर उन्होंने टाइम बार्ड और रेस जुडिकेटा की बात करी, और ट्रायल कोर्ट में प्लेंटिफ के पक्ष में ये चीज़ कोर्ट ने रख दी कि हाँ उन्हें प्रॉपर्टी दी जाए। गाइस पर इसके बाद जो हाई कोर्ट पहुंचती है मैना बीबी, और उनको वहाँ पे जो उनकी अपील होती है डिसमिस कर दी जाती है। फिर जो प्रिवी काउंसिल पहुंचती है मैना बीबी अपना पक्ष रखते हुए ऑनरेबल जजेस के सामने अपनी बात रखती है। ऑनरेबल जजेस उस चीज़ को ध्यान से समझ से सुनते हुए उनकी बातों पे एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातें कि 3 पॉइंट पे बात करते हैं। वो पहला, ऑब्टेन टू पोजीशन, मींस जो प्लेंटिफ्स होते हैं उनको पोजीशन मिलना चाहिए, पर किस बेस पे, इस चीज़ के बारे में। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस जो डॉर का अमाउंट था उनका, महर का जो जितना डिले हो रहा था जब डिग्री निकली थी, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी। तीसरा पॉइंट गाइस, वो उस चीज़ की बात कर रहे थे जो डार का अमाउंट था डिसाइड कर दिया गया था पर उन्हें मिला नहीं था। गाइस पर ऑनरेबल जजेस कहते हैं इन 2 बातों पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, पर हम सिर्फ एक बात पे बात करेंगे जो इनका पहला पॉइंट था। उनका कहना ये था कि इसमें रेस जुडिकेटा और टाइम बार्ड वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि जो पहले की बातें उन्होंने अच्छे से रखी नहीं थी, वो जिस तरीके से उनको शेप में रखना चाहिए था उस शेप में उन्होंने अपनी बात रखी नहीं थी, तो ये रेस जुडिकेटा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी बातें जो हैं पहले से ज़्यादा क्लियर है। ऑनरेबल जजेस ने डिसाइड करते हुए कहा कि इसके लीगल हायर्स तो चौधरी वकील अहमद है ही, पर इसके लिए इनका जो अमाउंट मैना बीबी का ड्यू है, बैलेंस है महर का, वो देना पड़ेगा। जब देने के बाद इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ये इसके लीगल अधिकारी बन जाएंगे। गाइस ये जजमेंट निकाला और इनकी सारी अपीलें डिसमिस कर दी मैना बीबी की, और उनको जो खर्चा हुआ है इनका मैना बीबी का वकील अहमद जी से दिलवाया गया। गाइस इसमें हमको प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन ये है कि पहला पॉइंट, अगर किसी हस्बैंड ने महर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो ये जो इनकी वाइफ है वो लीगल प्रोविज़न के तौर पे अधिकारी हैं, राइटफुल हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए। जब तक उनको महर का अमाउंट नहीं दे दिया जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा बना के रख सकती हैं। दूसरा पॉइंट गाइस, अगर उनके जानने के बाद, उनके हस्बैंड के जानने के बाद अगर समथिंग उनके पास 6 प्रॉपर्टियाँ हैं, 5 प्रॉपर्टियाँ हैं, तो गाइस वो ये नहीं कह सकती कि मैं जो इनकम है, जो मेरा महर का अमाउंट ड्यू है, मैं सिर्फ उसमें से एक प्रॉपर्टी में से ही जनरेट करूँगी रेंट के थ्रू या कोई भी किराए पे देख के। जब तक वो एक प्रॉपर्टी से मेरा जनरेट नहीं होता तब तक मैं इस महर के अमाउंट को कंप्लीट नहीं मानूंगी, तब तक मैं इस पोजीशन को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं होगा गाइस, उनको सारे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अपना महर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसका तीसरा पॉइंट ये बोलता है गाइस कि अगर उसके हस्बैंड के ऊपर कोई दबाव, कर्जे का भार है, तो गाइस वो पहले महर को प्रायोरिटी नहीं देगा, पहले वो बाहर के कर्जों को प्रायोरिटी देगा, फिर महर को प्रायोरिटी देगा। गाइस जब चलते हैं इसका 4th पॉइंट पे, इसका 4th पॉइंट रेस जुडिकेटा की बात के ऊपर कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ पहले के तौर पे जो केसेस लगाए गए थे उसमें चीज़ें क्लियर और शेप में नहीं है तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये रेस जुडिकेटा है। तो गाइस ये केस यहाँ पे क्लियर होता है, ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।